अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अब हमने पैसा उठाना है, मार्केट से जनरेट करना है, मगर उधार में नहीं, अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना है, अपनी कंपनी की ओनरशिप बेचनी है, अपनी कंपनी का पार्ट बेचना है, मालकाना हकूक बेचने हैं। ये आता है इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर। सर ये इक्विटी फाइनेंसिंग आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 में तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, 1 में नहीं होती है। तो अगर आप इनिशियल शेयर्स इशू कर रहे हैं, इनिशियल इशुएंस ऑफ शेयर्स, या आप प्रेफरेंस शेयर्स बेच रहे हैं, बेसिकली ये होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। अभी देखते हैं यहाँ में डिफरेंस क्या है। और दूसरा मेथड है थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर शेयर्स डाइल्यूट नहीं होते हैं। हाँ, जो प्रॉफिट आता है वही री इन्वेस्ट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल इशुएंस के ऊपर, यानी कि इशुइंग शेयर्स फॉर कैश। इशुइंग शेयर्स फॉर कैश। चलो भाई, चलो भाई। इनिशियल इशू, ये जो आपका इनिशियल इशू है, ये कब होगा? सर ये उस वक्त होता है जब कंपनी ने पहली दफ़ा अपने शेयर्स बेचने हों। तो अगर वो जनरल पब्लिक को टारगेट कर रही है, आम आवाम को टारगेट कर रही है, तो इसको कहते हैं आईपीओ। क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर इनका टारगेट स्मॉल सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, तो ये कहलाते हैं प्लेसिंग या प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और अगर एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा शेयर होल्डर्स को मज़ीद शेयर्स देने हैं, तो ये कहलाता है राइट इशू। तो सबसे पहले आपको ये 3 लफ्ज़ों के मतलब पता होने चाहिए। आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जब आपने आम आवाम को देने हैं, अगर सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को देने हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और अगर मौजूदा शेयर होल्डर्स को कहना है कि भाई हमसे मज़ीद शेयर्स बाय कर लो, तो ये कहलाता है राइट इशू। ये क्या कहलाता है? राइट इशू। फिर शेयर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी के पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि इनकी मैनेजमेंट में आवाज़ होती है, मगर प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होता, मैनेजमेंट में आवाज़ भी इतनी नहीं होती है। ऑर्डिनरी को डिविडेंड
बाद में मिलता है, इनको डिविडेंड पहले मिल जाता। इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इनका वेरिएबल होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। जी, एक सवाल है आपसे, शायद आपने अभी तक पढ़ा हो। सवाल ये है कि क्या हर कंपनी ही मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है? बचपन में आपने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, कुछ याद आया होगा आपको। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि वहाँ से आप इनके शेयर्स बआसानी बाय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। पब्लिक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करना इजी है, प्राइवेट की इजी नहीं है। क्यों? ये मार्केट में नहीं होते। जब मार्केट में नहीं है तो इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक कंपनियां ऑफर कर सकती हैं शेयर्स आम आवाम को कि आओ और आके शेयर्स खरीदो, मगर प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। ये आम आवाम को आवाज़ लगा के अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। तो प्राइवेट जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, ना ये ट्रेड कर सकती है। हाँ, अगर ये चाहे तो प्राइवेट बेच सकती है, ये अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, ये अगर चाहें तो राइट इशू कर सकते हैं, मगर ये आईपीओस जनरेट नहीं कर सकते। अगर इनको कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो ये उनके पास जाके अपने शेयर्स उनको बेच सकते हैं, उनके पास जाके अपने शेयर्स उनको बेच सकते हैं। तो यहाँ से ये लोग नया कैपिटल अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो सर, कंपनी कैन रेज इक्विटी कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, और इसके लिए देखना हमें पड़ेगा कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। आया हम पब्लिक की बात कर रहे हैं या हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, और उसी के मुताबिक हम देखेंगे। पब्लिक कंपनियां क्या हैं, वो इशू कर सकती हैं शेयर्स, उनके ट्रेड होते हैं, उन कंपनीज में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है और कंपनी चलती रहती है। मगर प्राइवेट के अंदर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। आप प्राइवेटली इन्वेस्टर्स को ढूंढ के उनको मना के, इफ़ दे आर विलिंग तो दे कैन ईजिली बाय योर शेयर्स। ओके, तो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, शेयर्स इशू करके पैसा तो आ रहा, और इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट तो नहीं होता। तो क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। शेयर होल्डर्स ने अपना कैपिटल लगाया, अपने पैसे लगाए और शेयर्स बाय कर लिए। इन शेयर्स के पीछे इनको साल के बाद डिविडेंड मिलना है। तो ये लोग चाहते हैं कि उनका पैसा महफूज रहे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहे, और जब वैल्यू अच्छी खासी हो जाए तो अपने शेयर्स बेच दें। इसका मतलब है कि कोई कमिटमेंट नहीं है, कंपनी ने कभी भी कमिट नहीं किया कि वो वाकई में इस टाइम के बाद उनसे ये शेयर्स वापस लेगी। तो देयर इज नो कमिटमेंट टू बाय बैक द शेयर्स, नो कमिटमेंट टू बाय बैक शेयर्स। ये जो पैसा आएगा
ये कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। जितना ज़्यादा शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो मोर अट्रैक्शन कहाँ पर आएगी? जहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा है, जहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा है। ये शेयर्स आप इजीली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जब आपने बेचने हो आप बेच दें। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। सर नुकसान क्या है? आपकी ओनरशिप या आपकी इक्विटी ये डाइल्यूट हो जाती है, पतली हो जाती है, थोड़ी रह जाती है। कंट्रोल भी डाइल्यूट हो जाता है। कंप्लायंसेस विद लॉ रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, और ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको पब्लिक करनी पड़ती है। आप कुछ भी छुपाते नहीं हैं, ना आप कुछ छुपा सकते हैं। ये है ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर बात। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी तो बिकते हैं मार्केट में। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ये क्यों कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? इनकी हाई प्रायोरिटी होती है टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे हो, कंपनी का दिवाला निकला हो, कंपनी बंद हो रही हो, तो इनको पहले हिस्सा मिलता है, ऑर्डिनरी को बाद में मिलता है। इसीलिए इनको प्रेफर्ड रखा जाता है। इनको इसलिए प्रेफर्ड रखा जाता है ताकि अगर कंपनी कभी बंद हो रही हो तो सबसे पहला जो हिस्सा मिलेगा वो इनको मिलेगा। इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स में से सबसे पहले इनको दिया जाता है। अगर कंपनी किसी टाइम पे लॉस कमा रही है ना, तो जब वो प्रॉफिट में आएगी, सारा पिछला डिविडेंड जो कि उस टाइम पे नहीं दिया गया था वो भी मिलेगा। तो ये क्युमुलेटिव होता है, यानी कि जब जब लॉस आया तब तब डिविडेंड नहीं दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट पे। तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, फौरन से वो सारा का सारा डिविडेंड जो उस टाइम पे नहीं दिया गया था, चूंकि फिक्स है, तो अब दिया जाएगा। तो ऑर्डिनरी के लिए आप आईपीओ चलाते हैं, मगर प्रेफरेंस के लिए आप बस जाएं, मार्केट में जाएं और जाके बाय करें प्रेफरेंस शेयर्स, दैट्स इट। ये भी शेयर्स ही हैं।
जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स, ये भी शेयर्स हैं, मगर इसके लिए आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, खुद जाके स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स बाय करने पड़ सकते हैं। तो ये है प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी। Now, what's left is retained earnings. Let's talk about retained earnings. ये क्या है? Retained earnings. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस हुआ, पैट बच गया, इस पैट में से डिविडेंड माइनस हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, एक अमाउंट बच गई, ये कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कहलाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा गया, वो पैसा जो कि कंपनी ने अपने पास संभाल के रख लिया, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, यानी कि शेयर होल्डर्स की पहुंच में नहीं आया और कंपनी ने वापस अपनी सरमायादारी में लगाना है, संभाल लिया कि मैं इसको वापस से अपने काम में री इन्वेस्ट करूंगी, तो कंपनी ने इसको री इन्वेस्ट करना है अपने काम में, ताकि वो अपने कोर ऑपरेशंस को, जो उसके कोर ऑपरेशंस हैं, उसको चला सके। तो रिटेन अर्निंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अब किताब ने इसको फैला दिया। किताब ये बताने के बाद बताएगी कि डिविडेंड क्या है, फिर किताब बताएगी कि जनाब लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर से क्या करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, रिटेंशन क्या है। ये सारी बातें आप मल्टीपल टाइम स्टडी कर चुके हैं, बहुत दफ़ा पढ़ लिया आप लोगों ने। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो 3.3 है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग, अगर ये इतनी बात समझ आ गई है तो अब आप रीडिंग करें और रीडिंग कर कर के आइडेंटिफाई करें कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको परेशान कर रहा हो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि किताब ने इसके बाद रायता फैला दिया। एक ही बात को घुमा घुमा के किताब सिर्फ डिस्कस करती है और कुछ नहीं करती है। तो जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट था इक्विटी फाइनेंसिंग का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी रीडिंग शुरू होती है। तो उसके बाद क्या है, आपका रीडिंग टाइम है। अब हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इसके एमसीक्यूज़। इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। जी जनाब, शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। वो स्टार्ट करते हैं उल्टा, यानी कि एंड से जानेंगे ऊपर की तरफ। 50th है मैच्योरिटी डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि एक ऐसी अमाउंट जो कि बोरो की होगी, तो रीपेमेंट किस में होती है, डेट में होती है, इक्विटी में होती है, शेयर कैपिटल में होती है या रिटेन अर्निंग में होती है? ये होती है डेट के अंदर। तो 50th का आंसर क्या होगा? ए। व्हेन अ कंपनी रिटेन इट्स अर्निंग इट हेल्प्स देम टू डैश इन फ्यूचर ज़्यादा डिविडेंड, obtain loan, pay debt या none of the above। जब कंपनी अपने पैसों को बचा लेती है, अपने पास महफूज कर लेती है, it helps them to dash in future। तो वो फ्यूचर में क्या कर सकती है? डेट्स पे कर सकती है, लोन हासिल कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। अगर देखा जाए ना, तो जब एक कंपनी पैसा अपने पास बचा रही है, रिटेन रख रही है, तो उसका मतलब है कि वो अपने ही इन्वेस्टमेंट को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी।
तो रिटेन अर्निंग्स जितनी ज़्यादा होंगी बैंक्स का उतना ज़्यादा ट्रस्ट भी कंपनी में डेवलप होगा एज अ सिक्योरिटी। तो इन फ्यूचर अगर ये चाहें तो अपनी अर्निंग्स दिखा के ये कंपनी से एक अच्छी अमाउंट बोरो कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी। 48th, कंपनीज हैव टू ऑनर द कमिटमेंट टू पे बैक फंड्स रेज थ्रू शेयर इशुएंस। नहीं, ये कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि हम आपसे शेयर वाकई में वापस लेंगे। तो बी, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स विल होल्ड अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट द कंपनी इफ इट हैज़ अच्छा प्रॉफिट, अच्छी रेगुलेशंस। तो ये डी है, ऑल ऑफ द अबव। एस्ट्यूट कॉर्पोरेशन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Directors are searching for private investors to invest in the company. This is because वो ढूंढ रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू भी नहीं कर सकती, तो प्रेफरेंस और बाकी तो बात की बात है. तो ये ऑप्शन डी. डेट फाइनेंसिंग इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. डेट फाइनेंसिंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप अपने इनकम टैक्स से माइनस कर सकते हैं. ऑप्शन बी. इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर ऑर्डिनरी शेयर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर या सिक्योर्ड शेयर. तो इन्वेस्टर्स के लिए जन्नत क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स. क्यों? फिक्स है, टाइम पे मिल जाएगा, सिक्योर्ड होता है. कंपनीज गेन टैक्स एडवांटेज ऑन पेमेंट ऑफ लार्ज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स. नहीं, कोई ऐसा एडवांटेज उनको नहीं मिलता. IPO इज अ प्रोसेस जिसके जरिए जनरल पब्लिक परचेज करती है कंपनी के एसेट, शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी. तो 42 का बी, कंपनी के शेयर्स परचेज होते हैं. इफ शेयर्स आर इशूड टू सिलेक्टेड ग्रुप, सिलेक्टेड है तो इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. शेयर होल्डर्स डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर शेयर होल्डिंग बीइंग डाइल्यूटेड इन. किस में उनको मसला नहीं होता? इक्विटी के अंदर मसला नहीं होता. लोन बोरोड बाय कॉर्पोरेशन और लाइबिलिटी. लोन आपने बोरो किया है, वो लाइबिलिटी है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर. डिविडेंड क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, बॉन्ड प्रीमियम. तो 38 का सी होगा, इट इज प्रॉफिट टू शेयर होल्डर. रिटेन अर्निंग से कंपनी डाइल्यूट होती है? नहीं, फॉल्स. बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मेथड दैट ऑलवेज कैरी रिस्क ऑफ. बॉन्ड्स में हमेशा क्या रिस्क होता है? इन्फ्लेशन का. याद है हमने 4%, 6% और 8% के साथ देखा था. लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स ऑब्टेन्ड बाय कॉर्पोरेशन आर ऑलवेज. लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स ऑब्टेन्ड बाय कॉर्पोरेशन है तो दैट वुड बी सिक्योर्ड वन. देयर आर चांसेस दैट इन ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट्स माइट इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एसेट्स सच एज. 34th, मॉडिफाई नहीं कर सकते. डी. BOT computers sold 10,000 computers on credit. The finance manager is in negotiation with the bank to receive loan by surrendering the 10,000 invoices to bank. जो वो पैसे लेगा डिस्काउंट पे लेगा तो लेस लेगा देन द इनवॉइस. तभी तो ये डिस्काउंटिंग कर रहा है यहाँ पे. Committed lines of credit is the best source of finance for factory to finance working capital as it can be obtained at time. जब आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए. तो A. True. Every retailer can obtain short-term loan for purchasing inventories available and return within. ये बात सही नहीं है. B. एक कंपनी है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट को परचेज करती है फ्रॉम सप्लायर. द कंपनी हैज एग्रीड अ क्रेडिट टर्म ऑफ 3 months विद द सप्लायर. द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एंड टेलको इज नाउ अरेंजिंग विद लोकल बैंक टू मेक द पेमेंट्स. जी. 30th, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक क्विक सोर्स फाइनेंसिंग कर रही है, अकाउंट्स पेबल को सेटल कर रही है. एन एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर. एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या है? जो कि प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एन एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट प्रोवाइड्स. ये शायद इस चैप्टर का ही एमसीक्यू नहीं है. तो वैसे भी एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर
जहाँ पे इंसान खुद पैसा डालता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है। जी, मैमूना एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है इन हायर। शी इज एंगेज्ड इन आर्ग्यूमेंट विद द फाइनेंस मैनेजर इन अ रीसेंट मीटिंग। द आर्ग्यूमेंट कुड बी अबाउट, एक सेल्स का नुमाइंदा है और एक तरफ फाइनेंस है, सेल एंड फाइनेंस, प्रोडक्शन पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, सेल पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी। तो ऑप्शन सी। बुशरा फाइनेंस मैनेजर है, पेन बुक्स के अंदर हर कोर एक्टिविटीज इंक्लूड। फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना होता है? ट्रेनिंग करानी है, डेवलपमेंट करानी है, प्रोडक्शन करानी है? नहीं, 27 का डी होगा, नन ऑफ द अबव। अकाउंट्स पेएबल जो है वो पेएबल टू वेंडर्स होते हैं, वो सर्विसेज, जी बिल्कुल ये ट्रू है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स कैन वोट इन AGM टू सेलेक्ट, नहीं, प्रेफरेंस वालों को ये वोटिंग का राइट अवेलेबल नहीं होता, ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? ये देखें ज़रा, प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर क्या नहीं होता? ये ग्रॉस से नहीं दिए जाते, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिए जाते हैं। कॉमन शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, और कॉमन शेयर से मुराद है ऑर्डिनरी शेयर, उनके पास तो होता है, ये फॉल्स है। सफ़िया काम कर रही है एज अ फाइनेंस मैनेजर, उसने क्या ट्रैक रखना है? सफ़िया ने सबका ट्रैक रखना है। सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या शामिल होता है? इन सब के अलावा लोन नहीं आते। कंपनियां ऑफन रिक्वायर करती हैं कि वो कैपिटल बढ़ाएं, फंड बढ़ाएं। द फॉलोइंग में नॉट बी द रीज़न फॉर एडिशनल फंडिंग, इनमें से कौन सी एडिशनल फंडिंग की रीज़न नहीं हो सकती है? लीगल डिस्प्यूट्स। रेवेन्यू आता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ सेल सर्विसेज, प्राइमरी शेयर होल्डिंग है इसमें, ठीक है, ये ट्रू बात कर रहा है। जो द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर? जी, डिसीजन मेकिंग, लोन्स करना, लोन्स अरेंज करवाना, स्ट्रेटजी बनाना, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, ये इसका काम नहीं होता। जो द फॉलोइंग फीचर है ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर? ले जनाब, फिर से उसको याद आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल से इको से बहुत इंस्पायर्ड है, तो ये तीनों ही बातें कवर होंगी, 1, 2 and 3। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट पार्ट, आर्ट क्या होती है? मैनेजमेंट, रेवेन्यू, फाइनेंस। जी, आर्ट इज ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लीजिंग जो है वो कम्प्लेक्स है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि लीज के अंदर ऑपरेटिंग भी और फाइनेंस भी है, इसलिए ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड जो है वो ये करता है, ये कहता है इंटरेस्ट है, पेमेंट है, प्रिंसिपल है, फिक्स है, जी ट्रू। कन्वर्टेबल बॉन्ड को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अपीलिंग करता है, ट्रू। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के साथ कुछ कंडीशंस आती हैं, उसको हम कैविएट्स कहते हैं, जो बी। इंटरेस्ट रेट लोन पे लगता है, आसान से एमसीक्यूज हैं। अकाउंट्स पेएबल कैन बी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जी। 9th 10th बताइएगा क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। 9th फाइनेंस लीज जो है वो नेगोशिएशन होती है एंड के ऊपर, प्राइस पेमेंट होती है, बिग बॉर्वर होता है, ट्रू। अकाउंट्स पेएबल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ट्रू। बैंक ने गाड़ी ऑफर की है डाउन पेमेंट के ऊपर 5 सालों के लिए, तो बेसिकली बैंक आपको फाइनेंस लीज दे रहा है क्योंकि उसके बाद गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। लीज एग्रीमेंट सिक्योर्ड है अगेंस्ट द एसेट, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एसेट में बी रीपोजेस्ड। जी, जरा 5th और 6th करें। फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंसिंग और नीचे बॉन्ड, आप करें। 3rd और 2nd ट्राई करें जरा, 4th सॉरी। पहले वाले का ए एंड रिडीमेबल कहाँ भी इस्तेमाल होता है? बॉन्ड्स के ऊपर, तो 4th का डी। एंड सेकंड वन, फंड्स चाहिए, फैक्ट्री लगानी है, जैकेट्स के लिए, तो हमें चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ए इज बेसिकली, ए
इसको अब आपने ज़रा खुद से सॉल्व करना है, जो फर्स्ट वाला MCQ है टेलीफायर वाला। एंड बाय दिस हमारा MCQ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप कि अब आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे ताकि इसकी रूह तक पहुँचें और इसको अच्छे से तैयार कर लें। रिमेंबर, इसकी एक अपनी स्पेशल ग्रेड भी मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।